माइंड 5 अकेडमी में आपका स्वागत है। आज हम पढ़ाने वाले हैं शेष अवस्था में शारीरिक विकास। तो क्लास आपको ये पसंद आए तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, जिससे आने वाली क्लासों का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। तो आते हैं अपने टॉपिक पर। तो आज का जो टॉपिक है शेष अवस्था में शारीरिक विकास। जो शेष अवस्था होती है वो बालक की प्रथम अवस्था होती है। कौन सी? बालक की प्रथम अवस्था शेष अवस्था होती है, जो जन्म से 5 वर्ष तक चलती है। कब तक? शेष अवस्था जन्म से लेकर 5 वर्ष तक चलती है, उसको शेष अवस्था कहते हैं। देखो, भार, लंबाई, सिर व मस्तिष्क और हड्डियां, ये शारीरिक विकास के मुख्य 4 अंग होते हैं। शारीरिक विकास के मुख्य 4 भाग होते हैं। कितने? 4 भाग होते हैं। कौन कौन सा? भार यानी वजन, लंबाई, सिर व मस्तिष्क और हड्डियां। इनसे व्यक्ति का, मनुष्य का, बालक का शरीर का विकास होता है। किससे? इसका विकास भार या वजन से, लंबाई से, सिर व मस्तिष्क से और हड्डियों से। इनसे शारीरिक विकास होता है। क्या होता है? इनसे शारीरिक विकास होता है। किन किन से? तो शारीरिक विकास में भार, लंबाई, सिर व मस्तिष्क और हड्डियां, ये चारों से मिलकर शरीर का निर्माण होता है, शरीर का विकास होता है। चारों से मिलकर शरीर का विकास होता है। तो अब बात करते हैं भार। पहला बात करते हैं भार यानी वजन, शारीरिक वजन। शारीरिक वजन जन्म के समय शिशु का औसत भार 3.6 kg होता है। ये क्वेश्चन अनेकों बार सीटेट में पूछा जा चुका है कि शिशु का जन्म होता है उस समय शिशु का भार कितना होता है, वजन कितना होता है। जन्म के समय शिशु का जो वजन होता है वो 3.6 kg 3.6 kg होता है। शिशु का भार जन्म के समय कितना होता है? 3.6 kg होता है। और बालक और बालिकाओं में जो वजन होता है वो 7.15 होता है। किसमें? बालक का 7.15 पॉइंट होता है और बालिकाओं में 7.13 पॉइंट होता है। बालक से लगभग 0.2 kg कम बालिकाओं का वजन होता है। किनसे? बालकों से। जन्म के समय बालिकाओं से बालक का वजन ज़्यादा होता है। जैसे बालक का वजन 7.15 पॉइंट और बालिका का वजन 7.13 पॉइंट। और किलोग्राम में बात की जाए तो किलोग्राम में 3.6 kg 3.6 किलो बालक का होता है और बालिका का 3.4 kg वजन होता है। बालक का वजन कितना होता है? तो बालक का वजन 3.6 kg होता है और बालिका का वजन 3.4 kg होता है। और अब बात करते हैं माँ के गर्भ में आंतरिक वातावरण और बाहर निकलने पर उसको बाहरी वातावरण मिल जाता है। ये क्वेश्चन कि अनेकों बार कुछ सीटेट में, यूपीटेट, रीट सभी में पूछा जा चुका है कि शिशु माँ के गर्भ में कैसे वातावरण में रहता है? तो आंतरिक वातावरण में रहता है। शिशु गर्भ अवस्था में आंतरिक वातावरण में रहता है। शिशु किस अवस्था में रहता है? तो शिशु आंतरिक अवस्था में रहता है, गर्भ अवस्था में। जब बाहर आता है तो उसे बाहरी वातावरण मिल जाता है। बाहर आने पर बाहरी वातावरण में मिल जाता है।
और अब बात करते हैं नवजात शिशु का भार पहले सप्ताह घटता है। नवजात शिशु होता है उसका जो वजन होता है वो एक सप्ताह तक घटता रहता है। कितने तक? नवजात शिशु होता है उसका एक सप्ताह तक, कितने तक? एक सप्ताह तक वजन उसका घटता रहता है। और नवजात शिशु का वजन या भार पहले सप्ताह तक घटता है। उसके बाद 6 माह में शिशु का वजन दोगुना हो जाता है। शिशु का जो वजन होता है या बालक का जो वजन होता है वो 6 महीने में दोगुना हो जाता है। पहले सप्ताह में वजन घटता है और 6 महीने में वजन दोगुना हो जाता है शिशु का। और 1 वर्ष में 3 गुना, कितना? 1 वर्ष में 3 गुना वजन शिशु का हो जाता है, लगभग 9.5 kg। लगभग कितना? 9.5 kg हो जाता है। क्वेश्चन आता है नवजात शिशु का जन्म कब घटता है? तो पहले सप्ताह में नवजात शिशु का वजन घटता है और 6 महीने में नवजात शिशु का वजन दोगुना हो जाता है और 1 वर्ष में लगभग 3 गुना वजन हो जाता है, लगभग 9.5 kg। कितना? 9.5 kg हो जाता है। आधा पौंड प्रति माह बढ़ता है। जो नवजात शिशु का वजन होता है वो किस प्रकार बढ़ता है? तो नवजात शिशु का वजन आधा पौंड प्रति माह बढ़ता है। कितना? आधा पौंड प्रति माह बढ़ जाता है शिशु का वजन। शिशु का जो वजन है वो आधा पौंड प्रति माह बढ़ता है। 5 वर्ष की समाप्ति पर लगभग 38 से 45 पॉइंट, लगभग 18 kg हो जाता है। पॉइंट में बात करें तो 38 से 45 के लगभग होता है और किलो में बात करें तो 18 kg यानी 18 किलो के लगभग हो जाता है। और लड़कों का भार लड़कियों की अपेक्षा शेष अवस्था में अधिक होता है। जो लड़के होते हैं वो लड़कियों से वजन में अधिक होते हैं। किसमें? शेष अवस्था में। जो शेष अवस्था में लड़कियां होती हैं वो लड़कों से वजन में कम होती हैं। किसमें? शेष अवस्था में। तो अब बात करते हैं लंबाई। तो बालिकाओं की जो लंबाई होती है वो शेष अवस्था में लड़के की लंबाई 51.25 सेंटीमीटर और बालिका की लंबाई 50.75 सेंटीमीटर यानी 51.25 सेंटीमीटर बालक की लंबाई और बालिकाओं की लंबाई 50.75 सेंटीमीटर, लगभग 19 से 22 इंच होती है। कितनी? लगभग 19 से 22 इंच होती है। लड़कों की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। लड़के की लंबाई होती है वो लड़कियों की अपेक्षा ज़्यादा अधिक होती है। किसमें? शेष अवस्था में। शेष अवस्था में लड़कियों की अपेक्षा लड़कों की लंबाई अधिक होती है। किसमें? शेष अवस्था में। शेष अवस्था होती है उसमें लड़के की लंबाई लड़कियों की अपेक्षा अधिक होती है। और अब बात करते हैं सिर व मस्तिष्क। भ्रूण अवस्था में विकास सिर से पैर की ओर होता है। जब बालक भ्रूण अवस्था में होता है तब उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है। बालक भ्रूण अवस्था में होता है तब उसका विकास सिर से पैर की ओर होता है, मस्तिष्क से पाँव की ओर होता है। इस अवस्था को मस्तिष्काधोमुखी कहा जाता है। क्या? इस अवस्था को मस्तिष्काधोमुखी कहा जाता है। किस अवस्था को? भ्रूण अवस्था में विकास सिर से पैर की ओर होता है जिसे मस्तिष्काधोमुखी कहते हैं। सिर से मस्तिष्क की ओर, सिर से पैर की ओर जो विकास होता है उसे मस्तिष्काधोमुखी कहते हैं।
और शिशु के मस्तिष्क का भार लगभग 350 ग्राम होता है। क्वेश्चन आता है कि शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो कितना होता है, तो 350 ग्राम शिशु का भार होता है। कितना? शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है शेष अवस्था में। किसमें? शेष अवस्था में शिशु के मस्तिष्क का जो भार होता है वो 350 ग्राम होता है शेष अवस्था में। और मनुष्य सबसे अधिक मनुष्य का और फिर चिंपांजी का, उसके बाद हाथी का मस्तिष्क होता है। किसका? सबसे अधिक मनुष्य का, उसके बाद चिंपांजी का, उसके बाद हाथी का मस्तिष्क वजन होता है। और अब बात करते हैं हड्डियां। जन्म के समय 270 हड्डियां होती हैं। जन्म के समय कितनी हड्डियां होती हैं शेष अवस्था में? तो शेष अवस्था में जन्म के समय शिशु में हड्डियां 270 पाई जाती हैं। कितनी? 270 हड्डियां शेष अवस्था में होती हैं। क्वेश्चन ये आता है, सीटेट में भी क्वेश्चन ये पूछा जा चुका है, रीट में, एमपीटेट, सभी टेट एग्जामों में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है कि शिशु में हड्डियां कितनी होती हैं। बालक में हड्डियां 270 पाई जाती हैं। जैसे जैसे वो बड़ा होता है वैसी हड्डियां बढ़ती हैं। बाल अवस्था में बढ़ती हैं लेकिन किशोर अवस्था में कम हो जाती हैं। शिशु में 270 हड्डियां पाई जाती हैं। हड्डी के जुड़ने को अस्थिकरण कहते हैं। जो हड्डियां जुड़ती हैं उनको अस्थिकरण कहते हैं। ये क्वेश्चन सीटेट 2008 में पूछा जा चुका है कि जो हड्डियां जुड़ती हैं उनको क्या कहा जाता है। जो हड्डियां जुड़ती हैं उनको अस्थिकरण कहा जाता है। क्या? अस्थिकरण कहा जाता है जो हड्डियां जुड़ती हैं। और जो मजबूत होती हैं उनको दृढ़ीकरण। क्या? दृढ़ीकरण। जो हड्डियां मजबूत होती हैं उनको दृढ़ीकरण कहा जाता है। कौन सा? दृढ़ीकरण कहा जाता है। अब बात करते हैं शिशु की संवेदी अवस्थाएं कौन सी हैं। शिशु की जो संवेदना होती हैं वो कौन कौन सी होती हैं? दृष्टि संवेदन, श्रवण संवेदन, स्वाद संवेदना, गंध घ्राण संवेदन या त्वचा संवेदना। ये 5 प्रकार की संवेदना होती हैं। तो अब बात करते हैं दृष्टि संवेदना। जन्म से लगभग 30 मिनट तक इंद्रियां काम नहीं करती। जो शिशु होता है उसका जो जन्म होते ही का लगभग 30 मिनट तक इंद्रियां कोई कार्य नहीं करती हैं। कौन सा? जन्म के लगभग 30 मिनट तक, लगभग आधे घंटे तक इंद्रियां कार्य नहीं करती हैं। और अब बात करते हैं श्रवण संवेदन। नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकते हैं। जन्म के ठीक बाद। लेकिन अभी मैंने ये कहा कि इंद्रियां कार्य नहीं करती। तो दृष्टि संवेदन यानी जन्म के लगभग आधा घंटे तक आँखें यानी नेत्र शिशु के कार्य नहीं करते, यानी दिखता नहीं है लगभग आधा घंटे तक। और कानों से सुन तो सकता है। श्रवण संवेदना, नवजात शिशु जन्म के ठीक बाद सुन सकता है। जन्म के ठीक बाद बालक सुन सकता है। और शिशु जैसा विकसित होता उसकी ध्वनि की दिशा निर्धारण में विकास या सुधार होता रहता है। क्या होता रहता है? सुधार होता रहता है। शिशु जैसा विकसित होता उसकी ध्वनि की दिशा निर्धारण में सुधार होता है। जैसा जैसा शिशु विकसित होगा वैसा ही उसको ध्वनियाँ, कौन सी ध्वनियाँ? तो वो है ध्वनि की दिशा निर्धारण में सुधार होता रहता है। स्वाद संवेदना। नवजात शिशु में स्वादेंद्रियां काफी विकसित होती हैं। नवजात शिशु होता है उसमें स्वादेंद्रियां काफी हद तक विकसित
होती हैं। शिशु में दृष्टि ज्ञान व ध्वनि ज्ञान की अपेक्षा स्वाद संवेदना अधिक होती है। गंध या घृणा संवेदना, नवजात शिशु में गंध ज्ञान अधिक विकसित होता है। जो नवजात शिशु होता है उसमें गंध ज्ञान अधिक विकसित होता है। किसमें? शिशु के अंदर शेष अवस्था में शारीरिक विकास में जो स्वाद संवेदना, जो गंध घ्राण संवेदना है, उसमें नवजात शिशु में गंध ज्ञान अधिक विकसित हो जाता है। और अब बात करते हैं त्वचा संवेदना, तो यह जन्म से थोड़ी देर बाद पाई जाती है। जो त्वचा संवेदना होती है वो जन्म से कुछ देर बाद पाई जाती है। जन्म से कुछ देर बाद पाई जाती है कौन सी? त्वचा संवेदना, जिसमें व्यक्ति त्वचा संवेदना में स्पर्श, दबाव, ताप, गर्म, ठंड आदि महसूस करने लगता है। त्वचा संवेदना में क्या करने लगता है? स्पर्श, ठंड, गर्म आदि महसूस करने लगता है शिशु, उसको त्वचा संवेदना कहा जाता है। तो आज का ये टॉपिक था शेष अवस्था में शारीरिक विकास। तो आज की क्लास आपको पसंद आई हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और शेयर कर देना और लाइक कर देना। कल फिर मिलते हैं अगली क्लास में, तब तक के लिए धन्यवाद।